जानते हैं एक असुर कुल में पैदा होकर भी किस प्रकार भक्त भक्ति में प्राप्त लीन होता है। प्रहलाद, ये कहानी है प्रहलाद की। एक समय की बात है, बहुत पहले की समय, बहुत युग पहले। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो कहानी है हम आपको बताते हैं, सुनिए। जब असुर कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा दानव था और असुर था और बड़े नास्तिक था। वे भगवान को कभी मानते नहीं थे। इसके पिता बहुत अकड़ू और घमंडी थे। वे खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें ये बात पता चला कि वो असुर नास्तिक है पर उनका बेटा आस्तिक है, वो भी उसके परम शत्रु के भगवान विष्णु के आस्तिक था बच्चा, हिरण्यकश्यप का बच्चा प्रहलाद। जब वो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप को उन्हें प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वो विष्णु की पूजा करना छोड़ दें, लेकिन प्रहलाद नहीं मानते थे क्योंकि उनके मन मन में, उनके हर रोम रोम में भगवान विष्णु का वास था। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहा। जब सारी कोशिश के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति के करने से रोक नहीं पाया, बदल नहीं पाया, तो उन्हें उसे मार देने की सोची। फिर उन्हें एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका भगवान को शंकर से वरदान मिला था। जब होलिका को वरदान मिला था, उस वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठाई, लेकिन वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका की जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे ने पूरे तरह नाकाम हो गए। और कई बार उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ों से गिराया, बड़ी बड़ी जानवर के आगे फेंक दिया, पर कहीं प्रकार से भी वो सफल नहीं हुआ। तो दोस्त जानते हैं आखिर उस बालक में क्या शक्ति थी, किस कारण उसने बड़े बड़े असुरों को परास्त किया। आखिर उस शक्ति का राज क्या है। जब कोई एक परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है और उसी के ऊपर अपने को न्यौछावर करता है, तो वो परम पिता परमात्मा उसको हर तरह से बचाते हैं। बचाने के लिए वो अपने रूप में आकर नहीं, अनेक रूपों से आकर उसको बचत करते हैं। तो दोस्त जानते हैं कि प्रहलाद की इस कहानी से क्या सीखना चाहिए, मिलती है भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान से पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो आपकी हमेशा सहायता करेंगे, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। एक ही सहारा परमात्मा बोलकर अपना शरीर न्यौछावर करेंगे तो कोई भी आपको बाल का बांका नहीं कर सकता है। भक्ति में हो सकती है। तो भक्ति के लिए भगवान न कोई जात देखते हैं, न कोई डिग्री देखते हैं, न कोई बलवान देखते हैं, न कोई अमीर देखते हैं, न सुंदरता देखते हैं, केवल परमात्मा भक्ति देखते हैं। इसलिए भक्ति में लीन होने से परमात्मा उसको हर तरफ से रक्षा करने के लिए आते हैं। अदृश्य शक्ति से, अदृश्य रूप से आकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति में ही बड़ा शक्ति है। भक्ति के कारण उस प्रहलाद ने भी ऐसे बड़े बड़े असुरों को परास्त किया था।